हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डिबेंचर चैप्टर का आरटीपी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी वहीं पे हुआ है। आरटीपी में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता है। जो स्टडी मटेरियल में हम लोग सीखे हैं, अब बस प्रैक्टिस हो रहा है कि सर जो सीखे हैं क्या उससे हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। तो ये वीडियो कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है। यहां पर हम ये नहीं सिखाएंगे एंट्री कैसे होता है। एंट्री ऑलरेडी वहां सिखा चुके हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो वहां पे डिस्कस है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर करना है तो पहले जो स्टडी मटेरियल हम लोग बनाए हैं डिबेंचर के ऊपर उसको कवर करेंगे, उसके बाद आएंगे आरटीपी पर। चलिए, तो आज हम लोग आरटीपी शुरू करेंगे और सबसे पहले लेंगे नवंबर 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन। नवंबर 20 में जो आरटीपी में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नवंबर 2018 के आरटीपी में भी है। मतलब दोनों में सेम क्वेश्चन, सेम पैसा के साथ है। इसीलिए हम लोग नवंबर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक 2018 का नवंबर कवर कर जाएगा। बात सही है। चलिए ये पढ़ते हैं। लिखा है A Limited issued 3,50,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par। कितना सारा डिबेंचर है? 3,50,000। एक का दाम 100 रुपया। फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। सारा पैसा कब मिलेगा? 1 अप्रैल को एप्लीकेशन में, मतलब एक ही बार में सारा पैसा मिल जाएगा। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 3,85,000। कंपनी को बेचना है 3,50,000 और कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? 3,85,000। क्या 35,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है? हम बोले हाँ। क्या करेंगे? क्या इस क्वेश्चन में प्रोराटा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सारा पैसा अगर एक ही बार में मिल गया है तो आगे चल करके कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है। 3,85,000 का एप्लीकेशन आया है, उसको हम प्रोराटा कर सकते हैं 3.5 लाख तक, लेकिन जो 35,000 एक्स्ट्रा शेयर है उसका पैसा रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे कोई कॉल होगा ही नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन में ही ले चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ इस 35,000 का 100 रुपीज रिफंड करना पड़ेगा एट ए मोमेंट। हम बोले हाँ। आगे पढ़िए। फिर लिखा है डिबेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल। डेट बता दिया है, पैसा मिला है 1 अप्रैल को और रिफंड कब करना है? 7 अप्रैल को। एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। और बोल रहा है 7 अप्रैल को ही एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्या करने बोला है? कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए। चलो, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्री करना है। पहला एंट्री कब होगा? अप्रैल 1 को। 1 अप्रैल। ईयर नहीं पता। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड $3,85,000 डिबेंचर एट द रेट 100। 3,85,000 डिबेंचर पे 100 रुपया करके मिला तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 जीरो है। दूसरा एंट्री 7 अप्रैल को। दूसरा एंट्री क्या करेंगे? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिबेंचर। क्या रिफंड भी करना है? हाँ, रिफंड भी करना है टू बैंक। एप्लीकेशन 3,85,000 2 जीरो और बैंक में 35,000 लोगों को रिफंड करना पड़ेगा। तो सर 35,000 into 100
35 लाख। डिबेंचर में जितने लोग मालिक बन सकते हैं, 3.5 लाख डिबेंचर होल्डर बन सकते हैं, इंटू 100, 60, बीइंग application money transferred to 12% डिबेंचर अकाउंट। बस इतना ही था। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 नंबर के लिए। तो 2000 नवंबर 20 और नवंबर 2018 दोनों जगह आरटीपी में सेम क्वेश्चन है, सेम पैसे के साथ। लिखिए सर, क्या हम लोग यहां पर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जैसे 12th में जोड़ते थे वैसे जोड़ के लिखेंगे तो गलत होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है वो भी। आप यहां अप्लीकेशन में क्या जोड़ सकते हैं? अलॉटमेंट भी, कि सर एक बार में पैसा मिलता है तो अप्लीकेशन को अलॉट भी कर दिए हैं। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा देखने में। बात सही है, लिखिए। मई 2020 में आरटीपी में क्वेश्चन है, प्योर लिमिटेड इशूड 1 लाख 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 9.40। डिबेंचर का नंबर कितना है? 1 लाख। इशू कितना में कर रहा है? ₹9.40 में। इसका मतलब 0.60 पैसा का डिस्काउंट चल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2018 under the term of issue the debenture are redeemable at the end of 5 years from the date of issue। बोल रहा है डिबेंचर 5 सालों के बाद रिडीम कर दिया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। बोल रहा है ये बताइए कि जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है इन 5 सालों में किस तरह से और कितना रुपया डिस्काउंट का राइट ऑफ होगा, ये बात सवाल है। चलो शुरू करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना रुपया का डिस्काउंट दिए। नंबर कितना है? 1 लाख। कितना पैसा का डिस्काउंट चल रहा है? 60 पैसा। तो कितना रुपया का डिस्काउंट दिए हैं? 60,000। कि सर 1 लाख डिबेंचर है, हर डिबेंचर पे हम 60 पैसा छोड़ दे रहे हैं, तो 1 लाख डिबेंचर पे तो हम 60,000 रुपया छोड़ दिए। हम बोले हाँ। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। हर साल कितना पैसा राइट ऑफ करना है? कैसे बनाते थे सर? ईयर 1, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर। हम बोले हाँ। उसके बाद रेशियो, उसके बाद अमाउंट रिटर्न ऑफ। ये कॉलम बनाते थे हम लोग। चलो ईयर में देखें, कब इशू किया गया है? 1 जनवरी 2018 को। इस दिन डिबेंचर का वैल्यू कितना होगा? नंबर नहीं, वैल्यू, अमाउंट। सर 1 लाख इंटू 10 लाख रुपया। फिर अगले साल के बिगिनिंग में, हर साल का बिगिनिंग लेते हैं हम लोग। इस साल भी कितना होगा? 10 लाख, क्योंकि सीधा 5 साल बाद रिडीम होगा। तो सर यहां भी 5 ही लाख होगा। 5 लाख, सॉरी 10 लाख। और इस साल के एंड में क्या हो जाएगा? रिडम्पशन। हम बोले बिल्कुल। अब इसका क्या बनाते थे? रेशियो, 1 1 1 1 1। तो सर रेशियो बन गया है जोड़ के 5। इस पैसे का रेशियो बनाए, सब जीरो कट जाएगा तो 1 1 1 1 1। अब हम लोग को लिखना है सर कितना पैसा रिटर्न ऑफ होगा। हम बोले हाँ।
आओ पहले साल का कितना डिस्काउंट दिए हैं 60,000। पहले साल का रेशियो 1, टोटल रेशियो 5, 12,000। सर सभी साल में ऐसा ही होगा क्योंकि सभी साल में रेशियो सेम है। और मजा का बात इसको जोड़ करके 60 के बराबर आना चाहिए कि हाँ सर ये सारा जो राइट ऑफ किया वो बराबर आएगा। इतना सा बात लिखना था, 5 नंबर लिखिए। चलो नवंबर 2019 का आरटीपी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीहू लिमिटेड इशूड 50 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 50 लाख नंबर है डिबेंचर का, 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, डिस्काउंट कितना है 10%। डिस्काउंट किस पे निकलता है फेस वैल्यू पे, तो सर 100 रुपया का 10% 10 रुपया, तो इशू प्राइस है 90 रुपया। रिडीमेबल एट पार बोल रहा है, रिडीम कैसे करेंगे पार पे, एट द एंड ऑफ 10th ईयर 10वें साल में एंड में। मनी वॉज पेएबल 40 ऑन एप्लीकेशन 50 ऑन अलॉटमेंट, बोल रहा है 40 रुपया का एप्लीकेशन होगा 50 रुपया का अलॉटमेंट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ इशू का एंट्री करने बोल रहा है। तो सर एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री। हम बोले हाँ। क्या इस क्वेश्चन में कोई डेट है, हम बोले नहीं, कोई डेट वेट नहीं बताया क्वेश्चन। चलो शुरू किया जाए। आइए, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 50 लाख, बोले हाँ नंबर ऑफ डिबेंचर है 50 लाख। और एप्लीकेशन का प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन का प्राइस है 40 रुपया। चलो शुरू करें। इन दी बुक्स ऑफ, फॉर्मेट बनाइए, पीहू लिमिटेड। पहला एंट्री नंबर 1 सर बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डिबेंचर में कितना परसेंट लगा है 9, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना सर 50 लाख इंटू 40 इंटू 40, आओ मल्टीप्लाई करें। आठ जीरो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री सर इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर में। इस डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे। 2 सर क्वेश्चन तो बताया नहीं है डिस्काउंट का पैसा कहां है, तो कहां लिखेंगे अलॉटमेंट में। 2 पे 8 जीरो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, क्या यहां डिस्काउंट का भी एंट्री करेंगे, हां 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट है 50 रुपया का, तो सर 50 लाख इंटू 50, 25 पे 7 जीरो। डिस्काउंट है 10 रुपया का, तो 50 लाख
इंटू 10 रुपया, तो 5 पे 7 जीरो, 5 करोड़। और डिबेंचर सर ये 60 रुपीज से, फेस वैल्यू 60 है, तीन पे 8 जीरो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और लास्ट पैसा मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने का? 25 पे 7 जीरो, ये खत्म हुआ हम लोग का नवंबर 2019 का आरटीपी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लिखिए, मई 2019 आरटीपी में क्वेश्चन है, सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹1,98,000 फ्रॉम हेमंत लिमिटेड। सुविधा लिमिटेड ने मशीन खरीदा है 1,98,000 का। किससे खरीदा है? हेमंत लिमिटेड, वेंडर का नाम बताया है। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बोल रहा है ये जो मशीन खरीदे हैं हेमंत लिमिटेड से, उसका पेमेंट कैसे करेंगे? डिबेंचर देके। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ मशीन एंड इशू ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है मशीन खरीदने का और डिबेंचर इशू करने का एंट्री बताइए। नंबर 1, डिबेंचर आर इशूड एट पार। अगर हम डिबेंचर पार पे इशू करते हैं तब। डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। अगर हम डिबेंचर को 10% डिस्काउंट में इशू करते हैं तब क्या एंट्री होगा? और डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम। और अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या होगा? बात समझते हैं, चलिए शुरू करें। इन द बुक्स ऑफ सुविधा लिमिटेड, सबसे पहला एंट्री मशीन खरीदने का, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हैं? हेमंत लिमिटेड से। हेमंत लिमिटेड कितने का? 1,98,000 मशीन खरीद ली। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम हेमंत लिमिटेड। उसके बाद केस 1, पेमेंट करने का एंट्री। बोला है अगर पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा? डिबेंचर इशूड एट पार। पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा? हमने सर हेमंत को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर को क्रेडिट कर देंगे। तो हेमंत लिमिटेड को डेबिट कर देंगे 1,98,000, जितना से क्रेडिट उतना ही से डेबिट। टू, बदले में क्या देंगे? 12% डिबेंचर। पार पे कर रहे हैं तो सर 1,98,000 का ही डिबेंचर देना पड़ेगा। एक डिबेंचर का दाम है कितना? 100 रुपया। 1,98,000 रुपीज का डिबेंचर देना है, एक का दाम है 100। कितना पीस देंगे? सर 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1980 डिबेंचर इशू करेंगे, नरेशन में लिख देंगे। बी 1980 12% डिबेंचर इशू टू हेमंत लिमिटेड फॉर इन फुल सेटलमेंट हो गया सेटलमेंट। केस नंबर 2, डिबेंचर अगर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो क्या होगा? डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। 100 रुपया का चीज में 10% का डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर का दाम जो दे रहे हैं वो कितना कर दिए हैं? 90। 100 का चीज 90 में दे रहे हैं तो सर लॉस होगा। एंट्री
हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जितने का खरीदे थे हेमंत 1,98,000, 198 का क्रेडिट है, 198 का डेबिट हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर। इसका पैसा निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? जब नंबर ऑफ डिबेंचर पहले निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ, आइए निकालें। केस 1 2 के लिए ये क्या है? वर्किंग। कैसे करते थे सर? सबसे पहले निकालेंगे इशू प्राइस। एक साथ ही कर देते हैं तो इजी हो जाए। पहले केस 2 इशू प्राइस, तो हम बोले सर फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, हम क्या दिए हैं? डिस्काउंट। कितना परसेंट का? 10% का। तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया। इशू प्राइस है 90। नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते थे सर? अमाउंट ड्यू फ्रॉम हेमंत लिमिटेड 1,98,000, इतना ही तो पैसा बाकी है हेमंत का, डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 90 रुपया। कितना आएगा सर? 2200 डिबेंचर देना पड़ेगा आपको। हम बोले ठीक, तो 2200 डिबेंचर देंगे, फेस वैल्यू 100, डिबेंचर तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और डिस्काउंट 2200 इंटू 10, तो डिस्काउंट आया 22,000 और डिबेंचर का पैसा कितना आया? 2,20,000 बीइंग 2200 12% डिबेंचर issued to Hemant Limited at 10% discount in full settlement. केस 3, केस 3 क्या है? बोल रहा अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करें तो डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, %10 प्रीमियम कि अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा? 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया प्रीमियम, तो सर 110 रुपया इशू प्राइस, आपको फायदा होगा। हम बोले हाँ। एंट्री हेमंत लिमिटेड डेबिट 1,98,000 टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात ठीक। आइए फिर से क्या निकालना पड़ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। हम बोले सर इसीलिए हम 2 कॉलम बना लिए थे। ये है केस 3 का। फेस वैल्यू हम बोले 100, इस बार डिस्काउंट नहीं है, क्या है? प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना निकलेगा सर? इशू प्राइस 110। नंबर ऑफ डिबेंचर हम बोले सर 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110, 1800। तो प्रीमियम वाले केस में आपको 1800 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। तो डिबेंचर तो मल्टीप्लाई होगा किससे? फेस वैल्यू से, और प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू से। तो सर डिबेंचर में 1,80,000 और प्रीमियम में 18,000। नरेशन बीइंग 1800 12% डिबेंचर इशूड टू हेमंत लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो ये हुआ हम लोग का आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन, जो काफी सिंपल है। लिखिए आरटीपी मई 2018 लिखा है रिया लिमिटेड इशूड 20,000
14% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 करोड़। नंबर कितना है 20,000 और वैल्यू कितना है इस 20,000 डिबेंचर का 1 करोड़। तो हम बोल रहे हैं सर फेस वैल्यू तो निकाल सकते हैं। हम बोले हाँ फेस वैल्यू निकाल सकते हैं पर शेयर का। 1 करोड़ रुपया 20,000 का फेस वैल्यू है, हम 1 का निकालना चाहते हैं। तो सर 1 करोड़ रुपया को 20,000 से डिवाइड कर दीजिए। हम बोले हाँ 4 जीरो कट गया। कितना फेस वैल्यू मिला 500 रुपए की। सर 500 रुपए का फेस वैल्यू है। हम बोले बिल्कुल, आगे बढ़ो। फिर लिखा है नंबर ए, अब इशू के बारे में बता रहा है। टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख। बोल रहा है पब्लिक को इशू कर रहे हैं, पर्सन को इशू कर रहे हैं, कितना का नॉमिनल वैल्यू है 50 लाख रुपया का। कितना में इशू करेंगे 90% कैश में, मतलब 10% डिस्काउंट चलेगा। तो सर 50 लाख का फेस वैल्यू है जिसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, उसमें अगर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 5 लाख का तो डिस्काउंट दे देंगे। हम बोले हाँ, तो 45 लाख रुपीज ही मिलेगा पब्लिक से। हम बोले ठीक। नंबर कितने होंगे, हम बोल रहे हैं 50 लाख का नॉमिनल वैल्यू है, एक शेयर का दाम कितना है 500। तो 50 लाख को अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने शेयर्स आएंगे 10,000 शेयर। कि सर आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को। हम बोले हाँ। बी नंबर, वेंडर से परचेज किए हैं फिक्स एसेट्स कितने का 20 लाख का, बदले में 25 लाख रुपया का वैल्यू का उसको डिबेंचर दे रहे हैं। तो सर 5 लाख का ज्यादा डिबेंचर क्यों दे रहे हैं, हम बोले डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए। और तीसरा, बैंक से लोन लिए हैं 20 लाख का, उसको 25 लाख रुपया के वैल्यू का कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर दे रहे हैं। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो, इन द बुक्स ऑफ रिया लिमिटेड। सबसे पहला ए नंबर, पब्लिक को बेच रहे हैं तो क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, 14% डिबेंचर अप्लीकेशन। $50 लाख का चीज है, डिबेंचर जो है वो कितने का है 50 लाख, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है 10% डिस्काउंट में, कैश 90% में। इसका मतलब होता है 10% छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 50 लाख में अगर 10% का डिस्काउंट ही दे देंगे तो पैसा कितना देगा पब्लिक, बोले सर 45 लाख। क्या नंबर निकाल सकते हैं, हम बोले हाँ निकाल सकते हैं। ये जो 90 लाख दिख रहा है ये तो डिस्काउंटिंग के बाद है। ओरिजिनल दाम कितना है 50 लाख, एक शेयर का, एक डिबेंचर का दाम कितना है 500। तो क्या हम नहीं निकाल सकेंगे कि कितना सारा डिबेंचर दिए होंगे इसको, 50 लाख डिवाइडेड बाई 500। 50 लाख फेस वैल्यू है टोटल, डिवाइडेड बाई एक पीस का दाम है फेस वैल्यू में 500 रुपए। तो 50 लाख को 500 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हम बोले 10,000। लिखिए नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर पे क्या मिला हमको, एप्लीकेशन का पैसा। अब क्या ये एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं, हम बोले हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी डेबिट। टू 14% डिबेंचर। एप्लीकेशन कितने का था 45 लाख। डिस्काउंट 10,000 पीस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 50 रुपया का। 10% डिस्काउंट चल रहा है तो 500 रुपया का फेस वैल्यू है, तो उसका 10% कितना होगा 50 रुपया, तो 5 लाख। डिबेंचर 50 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट।
चलो पहला खत्म। बी नंबर बोल रहा है फिक्स एसेट्स खरीदे 20 लाख का। तो हम बोले सर इसमें पहला फिक्स एसेट्स खरीदने का एंट्री, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 किससे खरीदे हैं सर? वेंडर से। तो 2 वेंडर, नाम नहीं बताया वेंडर का। कितने का फिक्स एसेट्स है? 20 लाख। बी फिक्स एसेट्स परचेज। सेकेंड नंबर क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट। कितने का वेंडर है? 20 लाख। बोल रहा है इसको 25 लाख रुपए के वैल्यू के बराबर का डिबेंचर दे देंगे। तो सर डिबेंचर तो जाएगा 25 लाख। डिफरेंस है, हम बोले डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट ऑन बी 14% बी। कितना सारा डिबेंचर होगा ये? 5000। 25 लाख का फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 500 का फेस वैल्यू, तो 5000 डिबेंचर। बी 5000 14% डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। दो खत्म। सी नंबर बैंक से लोन लिए, तो क्या एंट्री लिखते थे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिए हैं? 20 लाख। बी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या ले लिए? लोन। हम बोले हां। उसके बदले में बोला है कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर दिए। तो याद है जब हम लोग डिबेंचर को पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कोलेट्रल सिक्योरिटी का आप एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बुक बोलता है कि मत कीजिए क्योंकि सिक्योरिटी देने से कोई ओनरशिप नहीं बदलता है, तो हम भी कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। अगर चाहें तो हम एंट्री कर सकते थे। क्या लिखते? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर 25 लाख 25 लाख। तो हम बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, अगर तुम लोग करना चाहते हो तो करो, वो भी सही है। तो एक और एंट्री बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर 25 लाख 25 लाख। बात समझ में आता है? लिखिए। इसी के साथ हम लोग का आरटीपी का डिबेंचर से सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्लास में क्या आएगा? एमटीपी के क्वेश्चन कि सर डिबेंचर में एमटीपी के कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए।